हेलो एवरीवन। आप सबका मंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आई एम द कॉन्ग एंड यू आर द शो इस फैन फिक्शन के पार्ट 2 को। अब तक हमने देखा था लियो हाईक्वान को एक प्रॉपर्टी एजेंट का कॉल आता है। उस वक्त उसका छोटा भाई वांग यीपो भी वहीं पर होता है। फ़ोन पर हाईक्वान शाहजहान नाम के प्रॉपर्टी एजेंट से बात कर रहा था। वांग यीपो दूर से उसे देख रहा था। उसे फ़ोन पर बस उस बंदे की आवाज़ आ रही थी। थोड़ा सा शर्ट का हिस्सा और एडम एप्पल दिख रहा था। ऐसा लग रहा था वो बंदा सामने कुछ काम कर रहा है, क्योंकि कुछ पेपर खिसकाने की आवाज़ें भी आ रही थी। तभी लियो हैकवान ने कहा, हेलो मिस्टर शाओ। तभी वो बंदा फ़ोन पर दिखने लगा और वो उसे देखता ही रह गया। वो हैंडसम था, नहीं क्यूट था। नहीं, हैंडसम और क्यूट दोनों एक साथ। और तभी वो मुस्कुराया। डैम, यही पर ईवो की गेम बच गई, क्योंकि वो स्माइल बहुत बहुत ब्यूटीफुल थी, जैसे सनशाइन। ओह, हाय मिस्टर लियो, क्या आपने सुबह मुझसे कांटेक्ट किया था? माफ़ कर दीजिए, मैं इतनी देर से आपको कॉल कर रहा हूँ। वो स्क्रीन वाला बंदा बोल रहा था। लियो हाईक्वान ने कहा, ठीक है मिस्टर शाओ, मैं समझ सकता हूँ। हाईक्वान भी मुस्कुराया। तो वो कॉलर शाहजहान बोलने लगा, तो आपको आपका घर बेचना है? हाईक्वान ने कहा, वेल, वो एक कॉन्डो है जो सिटी के बीचों बीच है। तो फ़ोन वाले बंदे ने कहा, ठीक है, मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं वहाँ पर जाकर एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद मैं उसे ऐड में डालूँगा। ठीक है, मैं आपको कीज़ दे देता हूँ, तो आपको वो आपके क्लाइंट्स को दिखाना आसान हो जाएगा। बस अगर मुझे कोई बहुत ज़रूरी काम हुआ तो मुझे वो वापस चाहिए होंगी, खासकर जब तक कि किसी कस्टमर के साथ डील नहीं हो जाती। तब फ़ोन से जवाब आया, ठीक है मिस्टर लियो, कोई बात नहीं। अब हाईक्वान ने कहा, ठीक है फिर, सब तय रहा। मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ और कुछ दिनों में हम वहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको पूरा घर दिखा दूँगा। इस पर फ़ोन से आवाज़ आई, ठीक है मिस्टर लियो, अब मुझे जाना होगा। थैंक यू एंड गुड आफ्टरनून। कॉल कट करने से पहले कॉलर को ये पता चल गया कि मिस्टर लियो के बगल में कोई और भी है, पर वो उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। तब तक हाईक्वान ने भी उसे अलविदा कह दिया था। अब कॉलर ने भी अलविदा कह दिया और कॉल कट कर दिया। इससे पहले कि फ़ोन ऑफ हो जाए, ईवो ने तुरंत उसे छीन लिया। हे, हाईक्वान बोला, बस बोरो कर रहा हूँ ग। ईवो मुस्कुराते हुए बोला। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और उसमें वो फ़ोन नंबर कॉपी कर लिया। थैंक्स ग, ईवो बोला और फिर कहा, चलो मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, रात को मिलते हैं। हाईक्वान का फ़ोन फिर से टेबल पर लैंड हो गया और ईवो तुरंत घर से बाहर निकला। हाईक्वान पीछे से सर हिलाते हुए बोला, जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, नॉटी बॉय। शक्ल करते हुए हाईक्वान ने अपना पेपर वर्क जारी रखा। 5 दिनों के बाद मिस्टर लिू और शाहजहान उसके कॉन्डो में फिर से मिले। ये तो बहुत अच्छी जगह है, बड़े बड़े बेडरूम्स है, किचन भी है। आप इसे बेचना क्यों चाहते हैं? शाहजहान ने क्यूरियोसिटी से पूछा। हाईक्वान बोला, हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी सारे किराए पर भी हैं और हम अपने पुराने घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे मेरा भाई भी मेरे साथ घर में ही रहता है। वैसे उसका कॉलेज काफ़ी दूर है, फिर भी वो कैंपस में नहीं जाना चाहता। शाहजहां ने पूछा, तो क्या वो कार से जाता है? इस पर मिस्टर लियो मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, वो एक बाइकर है, उसे बाइक चलाना बहुत पसंद है। ओह, शाहजहां की तरफ से जवाब आया, वैसे मैं भी यहीं पर रहता हूँ, बिल्कुल आपके यूनिट के नीचे। शाह ने बताया। ओह रियली, क्या किस्मत है, मिस्टर लियो मुस्कुराते हुए बोले। शाहजहां ने कहा, क्या क्या कहा आपने? इस पर हाईक्वान ने कहा, ओह हाँ, अगर कोई क्लाइंट यहाँ पर देखने आ जाएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस पर शाहजहां awkwardly हंसते हुए बोला, हाँ, सही कहा आपने। आगे मिस्टर लियो ने शाहजहां को पूरा घर दिखाया। बस इतने से मुलाकात। वो एक दूसरे को अलविदा कहकर वहाँ से चले गए, अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। एक दिन जब मिस्टर लियो फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर ईवो आ गया, बिना दरवाज़ा नॉक किए। आते ही उसने पूछा, भाई आप किससे बात कर रहे हो? माँ, मिस्टर लियो ने जवाब दिया। ईवो जंप करता हुआ बोला, मुझे भी बात करनी है। इस पर मिस्टर लियो ने कहा, रुको, हम काम की बात कर रहे हैं।
ईबो ज़बरदस्ती फ़ोन खींचने की कोशिश करने लगा और मिस्टर लियो उसे रोकने की। ईबो पाउट करते हुए वहीं पर टेबल के पास बैठ गया। अपने भाई के सामने मिस्टर लियो कह रहे थे, हाँ माँ, हम उसे बेच रहे हैं और वो एजेंट काफ़ी अच्छा है। उसका रैंक सबसे अच्छा है इन प्रॉपर्टी सेलिंग के मामलों में। ने काफ़ी कम वक्त में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। हो सकता है उसके चार्म की वजह से। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तब मिस्टर लियो ने कहा, हाँ हाँ मदर, मुझे पता है। मैं पूरा पैसा ईबो के अकाउंट में डाल दूंगा जब ये कॉन्टो बिक जाएगा। फिर से कोई जवाब नहीं। मिस्टर लियो हंसने लगे। ईबो अलर्ट हो गया। मिस्टर लियो ने कहा, हाँ, आप जानते हो ना एजेंट शाहजहान और उसका चार्म। हो सकता है उसकी क्यूट स्माइल। वो कितनी आसानी से अपने क्लाइंट्स को मना लेता है। यही तो उसका स्किल है। शाहजहान का नाम सुनते ही ईबो के कान खड़े हो गए और ईबो की सारी हरकतों पर पैनी नज़र थी उसके भाई की। तभी मिस्टर लियो आगे बोलने लगे, माँ, माँ, आप ये क्यों जानना चाहती हो? मिस्टर लियो थोड़े से गुस्सा लग रहे थे। फिर उन्होंने कहा, वो चुनचिंग से आया है और जो कॉन्डो हम अभी बेचने वाले हैं उसके बिल्कुल नीचे रहता है। अचानक से मिस्टर लियो जोर से हंसने लगे, ऑकवर्डली, जैसे कि उन्होंने गलती से अपने भाई के सामने कुछ गलत बोल दिया हो। अब जाकर उन्होंने मुड़कर अपने भाई की तरफ देखा, जो अभी पत्ती सी दिखा रहा था, जैसे कि उसके पास बहुत सारे सीक्रेट प्लान्स हो। हाइका, आई लव यू, ये वो पूरे जोश में बोला और मिस्टर लियो ने उसकी तरफ देखकर कहा, सोचना भी मत। पर ईबो पर थोड़ा ही फर्क पड़ने वाला था। उसने तुरंत अपने भाई के हाथ से फ़ोन खींच लिया और ज़ोर से चिल्लाने लगा, मॉम, आई लव यू, अपना हनीमून एंजॉय करना और हिटलर डैडी को बोलना कि मैंने उनको हाय बोला है। इतना चिल्लाने के बाद ईबो ने तुरंत वो फ़ोन लियो हाईकॉन के हाथ में वापस फेंक दिया और घर से बाहर भागते हुए बोला, मुझे जाना होगा। वैसे भी उसके बोरिंग बड़े भाई का लेक्चर कौन सुने। ईबो के जाते ही लियो हाईकॉन ने कहा, ओ डियर, लगता है शाहजहान के सुकून के दिन ख़त्म होने वाले हैं। लियो हाईक्वान, जो झांग वालिन का बड़ा बेटा था। झांग वालिन खुद चाइना के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून की इकलौती बेटी थी, जिसके पास बहुत सारी दौलत थी, जिनको पहले से ही एक डिजीज़ था। उनकी बेटी ने उनका सारा काम संभाल लिया और एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बनकर दिखाया। झांग वालिन को काफ़ी कम उम्र में एक आर्टिस्ट से प्यार हुआ और शादी के 4 साल बाद ही उन्होंने डिवोर्स ले लिया। अपने बेटे लियो हाईक्वान की जिम्मेदारी अपने सर लिए और करीब उसके 1 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी की, जो बंदा जेंगसू से था, हेनान प्रोविंस में। शादी के लगभग 1 साल बाद उन्हें दूसरा बेटा हुआ, वांग यीबो। हालांकि वो दोनों सौतेले भाई थे, पर उनका रिश्ता सगे भाइयों से भी बढ़कर था। लियो हाईक्वान वांग यीबो को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव था। उनकी उम्र के दरमियान 6 साल का गैप था। अभी लियो हाईक्वान 26 साल का एक बिजनेसमैन है और ईबो 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट। उसके पास इन दिनों एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है। पूरा दिन इंस्टाग्राम पर शाहजहान के नाम को सर्च करना, ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते रहना। ना इन दिनों उसे थकान हो रही थी, ना ही उसकी हंसी उसके चेहरे से छूट रही थी। वो बहुत ही वियर्ड लगती है, पर ईबो तो ईबो है। वो बुदबुदा रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था मुझे लड़के पसंद है। मैं तो खुद को स्ट्रेट समझता था। ऊपर से इस क्यूटी ने तो मेरा ये हाल कर दिया है कि मैं इसके लिए झुकने को भी तैयार हूँ। वापस से प्रेजेंट में शाहजहान का आज डे ऑफ था। वो चाहता था कि आज एक निहायत ही ज़रूरी काम किया जाए, दिन भर बेड पर लेटे लेटे करवटें बदलने का। पर अपनी अपनी किस्मत की बात है, उसकी एक खूबसूरत सी नींद टूटने की वजह बनी एक थड़ की आवाज़। शाहजहां ने आंखें खोली, पर तुरंत ही फिर से मूंद ली, क्योंकि रोशनी ही इतनी तेज थी। तभी फिर से एक बार आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था ऊपर वाले फ्लोर पर कोई बहुत बड़े बड़े बॉक्स फेंक रहा है। शाहजहां ग्रोन करता हुआ बोला, ओह हेल, वो मूव ऑन कर रहा है। उसने वापस से ब्लैंकेट सर पर ओढ़ लिया, फिर इरिटेट होकर उतार कर फेंक दिया। फिर उठकर बाथरूम में चला गया। फ्रेश होते हुए वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था, मुझे कोई परवाह नहीं, माना कि वो मेरा क्लाइंट है, पर मैं उसे वेलकम तक नहीं करूँगा।
मैं नहीं चाहता उसे पता चले कि मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। पर तभी टूटकर चीज़ें गिरने की आवाज़ें आने लगी। शाहजहान परेशान होते हुए बोला, कितनी आवाज़ें करता है। उसने अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट उठाई और ब्रश करने लगा। साथ ही ऊपर से आ रही छोटी से छोटी आवाज़ पर उसका ध्यान था। नहाकर बाहर आते हुए वो सोच रहा था, काश ये बस आज के लिए हो, वरना तो इसने मेरी ज़िंदगी का सुकून छीन लेना है। अब वो किचन में चला गया, खुद के लिए कॉफ़ी बना ली, साथ ही टोस्ट भी। फिर धीरे धीरे ऊपर से आ रही आवाज़ों को सुनते सुनते वो अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगा। पर ये आवाज़ें तभी नहीं रुकी। पूरी दोपहर उन आवाज़ों ने शाहजहान को काफ़ी परेशान किया। पर आखिरकार जब वो बंद हुई तो शाहजहान ने राहत की सांस ली। शाहजहान बेड से उठ गया, थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया। वो सोच रहा था कि अब एक झपकी ली जाए। पर तभी ऊपर से इतनी ज़ोर से आवाज़ें आई कि जहान वहीं पर थम गया। ऐसा लग रहा था कोई ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजा रहा है। जहान परेशान होते हुए बोला, ओह हेवन, प्लीज़ थोड़ी सी तो दया दिखा दो। हाँ, वेलकम नेबर, और बाय बाय मेरी सुकून की ज़िंदगी। कमीना कहीं का। बड़बड़ाते हुए शाहजहान वापस से अपने सोफ़ा पर गिर गया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।